दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं केतु से संबंधित भाग 2 पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा कि केतु अगर आपकी जन्म पत्री में विभिन्न 12 घर में बैठे हों या किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो क्या प्रभाव देंगे आपकी ज़िंदगी पर, और आपकी जन्मपत्री में क्या रिजल्ट किस तरह का होगा, क्या घटनाएं घटित होंगी, एक विश्लेषण करूँगा। तो देखिए दोस्तों, राहु की तरह केतु भी एक छाया ग्रह है और इनका कोई ऑर्बिट होता नहीं है। बाकी जितने भी ग्रह होते हैं सबके ऑर्बिट होते हैं। चूँकि ये चंद्रमा और सूर्य का जो कट पॉइंट होता है वहीं से इनका उद्भव होता है। और केतु की जो खासियत होती है कि ये जिस ग्रह के साथ भी युति करेगा वैसे ही फल देना शुरू कर देगा। अगर मंगल के साथ बैठा है तो मंगल को और अग्रेसिव कर देगा। बृहस्पति के साथ बैठा है तो उसको बहुत ही रिच कर देगा। बहुत सारे मतलब वो जो चैनल्स वगैरह आते रहते हैं उसमें केतु और बृहस्पति के योग को बड़ा बुरा कह के बोल दिया जाता है कि ये ध्वजा योग है तो ये है, वो सब ऐसी कोई बातें नहीं है। मैं आगे चर्चा और भी करूँगा। उसके अलावा केतु को हम लोग शुभ कार्य का देवता मानते हैं, क्योंकि केतु की जो नैसर्गिक क्वालिटी होती है वो मोक्ष देने की होती है, स्पिरिचुअलिज्म की ओर प्रेरित करता है। उसके अलावा वो अंदर झांकने की कोशिश करता है कि आप अपने स्वयं को पहचानिए। तो अगर आपने स्वयं को पहचान लिया तो फिर किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा केतु जो है ट्रैवलिंग का लॉर्ड भी मानते हैं हम लोग, और अंत तक ज़िंदगी में साथ देता है केतु अगर आपकी जन्मपत्री में सपोर्टिव है तो। और वैसे अगर देखा जाए तो केतु की जो सक्रियता होती है वो टांगों में होती है, तलवा में होती है, उदर के निचले वाले भाग में होती है। साथ ही मस्तिष्क का जो दाहिना जो पार्ट होता है उसको ये कंट्रोल करता है केतु। और केतु जो है इस प्लानेट ऑफ डिटैचमेंट। किसी भी चीज़ को ये डिटैच करेगा। अच्छी चीज़ को भी कर सकता है, बुरी चीज़ों को भी कर सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए केतु की जो सबसे बड़ी खासियत है कि केतु अगर किसी भी स्वराशि ग्रह के साथ बैठ गया तो उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देता है। जैसे अगर बृहस्पति के साथ स्वराशि बृहस्पति है, धनु राशि का बृहस्पति है, मीन राशि का बृहस्पति है, अगर केतु बैठ गए तो उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देंगे। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे चर्चा किया था कि शनि और केतु की जो युति होती है दैट इज सेड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कम्बिनेशन इन एनी हॉरोस्कोप। ये गिफ्टेड होता है, गिफ्टेड आदमी होता है। इनके पास एक अलग पारा शक्ति होती है। उसके अलावा केतु हमारे तंत्र मंत्र मोक्ष डीप नॉलेज, अचानक धन का मामला हो, हिंसा की बात हो, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा एक्सप्लोज़न, इन चीज़ों को केतु का प्रतिनिधित्व माना जाता है। उसके अलावा केतु आपकी जन्मपत्री में अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो आपको पूर्ण जन्म की बातें जो हैं ऑटोमेटिकली रिसाइट होती चली जाएगी और आती चली जाएगी। उतनी नहीं, केतु आपके पूरे शारीरिक क्षमता को उपयोग में ला सकता है। और केतु 12वें घर में उत्तम प्रभाव देता है शुक्र की तरह। यूजुअली क्या होता है, 12वां घर को हम लोग मानते हैं लॉस का घर, हॉस्पिटल का घर, लेकिन वैभव सुख का भी घर होता है। तो केतु की जो स्थिति होती है चौथे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में उत्तम मानी जाती है। मैं आगे आपसे चर्चा करूँगा और पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। अब आइए थोड़ा ये भी जानते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि आपके जन्मपत्री में, आपकी कुंडली में केतु अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले जितने भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, मंगल के अलावा केतु स्किन का जो प्रॉब्लम होता है उसको इरुप्ट कर देगा। उसके अलावा थोड़ा सा आदमी मेलनकोली हो जाता है, उदास हो जाता है,
कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हो जाता है और लाइफ में अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घटने लगती हैं। उसके अलावा दुर्घटना का भी योग बन सकता है और भी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करके इन चीज़ों को जाना सकता। उसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत गंदा रहते हैं, उनको पसंद आता है गंदगी में रहना, ये केतु का प्रभाव होता है। उसके अलावा उनको रात में बहुत सारे ऐसे सपने आने लगते हैं जो बुरे होते हैं, दुःस्वप्न जिसको हम लोग बोल सकते हैं। रात देर तक सोएगा, रात में उनकी जगाई होती रहेगी। ऐसे केतु अगर गड़बड़ है तो ना चाहते हुए भी वो मिस्टेक पर मिस्टेक करता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि केतु ग्रह अगर आपका खराब हो तो कैसे उसको ठीक करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि केतु केतु के देखिए, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, मूल और अश्विन। और संयोग से ये तीनों जो नक्षत्र होते हैं इनको गणमूल नक्षत्र कहा जाता है और जो आम भाषा में सतई सागा नक्षत्र कहा जाता है। और इन तीनों के जो स्वामी होते हैं, मतलब केतु इटसेल्फ इन तीनों नक्षत्र के स्वामी होते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, कुछ विद्वान लोग मानते हैं कि केतु धनु में उच्च का होता है, कुछ लोग विद्वान मानते हैं कि वृश्चिक में उच्च का होता है। तो चलिए इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है कि केतु के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो गणपति होते हैं और केतु अग्नि तत्व की श्रेणी में आता है। उसके अलावा केतु जो होता है 8वें भाव में अगर चला गया तो कान, दूसरे भाव में मुंह और छठे भाव में शरीर का पिछले हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। यह ग्रह जो है केतु ग्रह शक्ति, सामर्थ्य, दृढ़ता और शक्ति का परिचायक है। स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी आप इससे मज़ा कर सकते हैं। और केतु की सवारी जो है चील है और जो वाइफ जो केतु की थी उनका नाम था चंद्रलेखा। और केतु का जो नेचर होता है वो आंतरिक, आध्यात्मिक और रहस्यों से भरा है और मत्स्य अवतार से भी इसका संबंध माना गया है। जब देता है तो समझ लीजिए भौतिक सुख से सराबोर कर देगा, लेकिन जब मेडिटेशन की ओर ले जाएगा तो पूरे परिवार को छुड़ा देगा, भौतिकता से दूर कर देगा और पूरी स्पिरिचुअलिटी भर देता है। यह ग्रह जो है केतु ग्रह अंतर्दृष्टि, कल्पनापूर्ण, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, नॉलेज, वैराग्य की ओर ले जाता है और विक्षोभ, कल्पना, इंट्यूशन भी देता है। ये केतु की खासियत होती है। तो आइए चर्चा शुरू करता हूँ कि केतु अगर आपकी जन्मपत्री में प्रथम भाव में हो तो क्या प्रभाव आएगा। देखिए, अगर केतु आपके जन्मपत्री में काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में हो तो ये आदमी को बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी बना देता है, ज्ञानी बना देता है, आत्मचिंतन करने की ओर प्रेरित कर देता है। सुखी भी होते हैं, लेबोरियस भी होते हैं और संतान से थोड़ी सी परेशानियां आती हैं क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि पंचम घर पे पड़ जाती है। लंबी यात्रा ये करने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। और सबसे बड़ी जो खासियत है केतु की कि केतु के अगर पीछे मंगल ग्रह हो तो केतु काफ़ी शुभ हो जाता है। केतु अगर प्रथम भाव में हो तो आदमी जो है, जो का जातक मेटेरियलिस्टिक गेन की सोचता है, ये एक अल्टीमेट प्लानेट हम लोग बोलते हैं। और केतु जो है आपको एक तरह से सबसे अलग, केतु प्रधान व्यक्ति लगन में होने पर क्या हो गया, वो पूरे शरीर को निरूपित कर रहे हैं। तो केतु अगर प्रथम भाव में है तो वो सबसे अलग नजर आएगा। अब आइए चर्चा करते हैं कि आगे दूसरे घर में अगर केतु हो विद्यमान तो क्या होगा। देखिए दूसरे घर में अगर केतु है तो समझ लीजिए आपको सक्सेस के लिए ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। शुक्र बिल्कुल शुभ हो जाता है अगर दूसरे घर में केतु है तो, और पारिवारिक संबंध भी अच्छे होते हैं और मन की जो परेशानियां हैं
ये बिल्कुल ठीक होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा अध्यात्म पर एक पकड़ होती है, स्पिरिचुअलिज्म पर एक पकड़ होती है। आप किसी भी गूढ़ विषयों को बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, बोलने की क्षमता होती है। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर तीसरे घर में केतु हो तो क्या। अगर तीसरे घर में केतु हो, देखिए तीसरे घर में अगर केतु होगा तो और भी अगर कुछ संयोग होंगे उनके जन्मपत्री में, तो वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर सकता है, ट्रैवलिंग एजेंसी में काम कर सकता है, और नौकरी के लिए बहुत भ्रमणशील होगा और भ्रमण करना पड़ सकता है। और उनके परिश्रम से पराक्रम में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी। नौकरी कर रहे हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। उतना ही नहीं, अगर अगर तीसरे घर का स्वामी स्वराशि का हो तो बहुत सारे लोग उनके अंडर में काम करते हैं। कान की थोड़ी बहुत परेशानियां भी आ सकती है अगर तीसरे घर में केतु अशुभ हो तो। कम्युनिकेशन, मीडिया, इन चीज़ों से भी जुड़े हुए लोग होते हैं जिनके 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 तीसरे भाव में केतु होता है। और केतु, जैसा मैंने आपसे कहा, कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ये जब तीसरे घर में होगा तो एक स्पिरिचुअलिज्म से ओतप्रोत कर देगा, और आप अपने तरीके से काम करेंगे, किसी की बात तो सुनेंगे नहीं, और आपको ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सफलताएं मिलेगी। चलिए, ये तो हो गया तीसरा। अब चर्चा करता हूँ कि चौथे घर में क्या प्रभाव देगा केतु। देखिए, मैंने आपसे पहले भी बोला कि चौथा घर, आठवां घर और 12वां घर ये केतु के लिए बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि चौथा घर क्या है? चौथा घर चंद्रमा का है। चंद्रमा क्या है? मन है। तो चंद्रमा, और ये ऑलरेडी स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है, तो अगर चौथे घर में केतु हो गया तो समझ लीजिए कि बहुत सारे, आप देखें कि आदमी खोया हुआ रहता है। आदमी कुछ बोलते रहिए, वो अपनी धुन में रहेगा। आप उस पर क्रिकेट की चर्चा कर रहे हैं, वो सुनेगा कुछ नहीं, वो टीवी देख रहा है तो टीवी देखता रहेगा। इस तरह की स्थिति पैदा कर सकता है। उसके अलावा जिसके चतुर्थ घर में अगर केतु हैं तो सामने वाला कहेगा नहीं तो पागल हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो अपने तरीके से सोच रहे हैं और सामने वाले को ये एडजस्ट करते हैं कि वो मेरी बातों को समझ नहीं रहा है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी नौकरी में काम कर सकते हैं वो। एग्रीकल्चर से जुड़े रहेंगे तो यथोचित सफलता मिलेगी। फैमिली लाइफ बेटर होगा। हार्ट, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, अगर केतु गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। माता का सुख, वाहन सुख का योग बनता है केतु अगर शुभ हो तो। उसके अलावा गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है। और नेता हैं तो आपको अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी जो दृष्टि होगी केतु की वो सीधे 10वें घर पर होगी। दूध का व्यापार अगर आप करेंगे तो काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे चौथे घर में। ऑयल, मिनरल्स, फ्रूट्स का बिजनेस में भी वृद्धि कर सकता है अगर चतुर्थ भाव में केतु हो तो। और पॉलिटिशियन के लिए ये जो घर होता है ये काफ़ी महत्व होता है। देखिए, अब अगर चतुर्थ घर में अगर केतु थोड़े से गड़बड़ हो गए तो व्हाट विल हैपन? आपको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम का कि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो चतुर्थ घर से हम लोग देखते हैं। माता को भी कुछ तबीयत से लेकर हर तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अगर पॉलिटिक्स में है तो थोड़ी बहुत विवाद झेलनी पड़ सकती है, और जो शुभ चीज़ जो मैंने बताया है वो प्रभावित हो सकती है। और अंत में मैं चर्चा करूंगा कि केतु अगर आपकी जन्मपत्री में गड़बड़ है तो किस तरीके से पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, मंत्रों की साधना करके केतु को दुरुस्त करेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं कि 5वें घर में केतु क्या फल देगा। 5वें घर में केतु अच्छा फल देगा। नौकरी में अच्छा ब्रेक, अचानक नौकरी चली जाएगी लेकिन दूसरी नौकरी लग भी जाएगी। अगर जन्मपत्री में बृहस्पति अशुभ हो तो केतु दिक्कतें कर सकता है। संतान की तरफ से भी परेशानियां आ सकती है, लेकिन 5वें घर में एज ए होल केतु की जो स्थिति होती है वो अच्छी होती है। अब आइए आगे चलते हैं। छठा घर,
छठा घर अगर जन्मपत्री में केतु स्थित हो तो क्या होगा? केतु की शुभ स्थिति बृहस्पति की शुभ स्थिति पर डिपेंड करती है। बृहस्पति अगर अपने नक्षत्र में है, अच्छे नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है, अच्छे घर में बैठा है, या बृहस्पति की दृष्टि केतु पर है, तो ये अति उत्तम योग बना देता है छठे घर में। क्योंकि छठा घर होता है रोग, रिपु, ऋण और कंपटीशन, compete करने का भी, बीमारियों का भी होता है, पेट के नीचे, उदर के नीचे उस बीमारियों का भी होता है, लेकिन उन चीज़ों से निजात दिला देता है। और शनि अगर अच्छे होंगे तो केतु का उत्तम फल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। शत्रु परास्त होंगे छठे घर में अगर केतु हो तो। उसके अलावा शुक्र भी अच्छे हो जाते हैं तो विदेश जाने का भी योग मिलता है। यानी ओवरऑल केतु की स्थिति छठे घर में खराब नहीं कही जा सकती है। अब आइए सातवां घर। अगर सातवें घर में केतु है तो केतु आपको डॉक्टरी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता दिला सकता है। उसके अलावा आप पेट का बिजनेस भी कर सकते हैं। डॉग पोल्ट्री फार्म का बिजनेस में भी फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं आप। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर की नौकरी, ट्रांसपोर्टर भी आप का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर केतु दूषित हो तो आँखों में कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। अगर सातवें घर में केतु हो तो स्पिरिचुअलिज्म की ओर ले जाता है, पेट के ऑपरेशन की संभावनाएं बढ़ा देता है और जमानत के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर आप पर कोई केस मुकदमा चल रहा है तो। अगर केतु बलवान हो, अगर केतु निर्बल हो तो जस्ट इसका उल्टा हो सकता है। उसमें क्या हो सकता है कि टीबी, वायरल फीवर, गैस्ट्राइटिस, इन चीज़ों से भी आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं अगर सातवें घर में केतु हो तो। अब आइए आगे चर्चा करते हैं कि अगर आपकी जन्मपत्री में आठवें घर में केतु हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे भी कहा 4, 8 और 12 में केतु की जो स्थिति होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। शरीर के निचले भाग में शरीर के रोग की संभावनाएं रहती है अगर केतु अशुभ हो तो। धन की भी हानि होती है अगर केतु अशुभ हो तो। कुटुंबों से विवाद हो सकता है, पति पत्नी के आइडियोलॉजी में डिफरेंस हो सकता है। आठवें घर में केतु अगर अशुभ हो तो थोड़ी परेशानियां दे सकता है, लेकिन अगर आठवें घर में केतु अच्छा है तो आपको हर बाधाओं से दूर ले जाएगा। देखिए, केतु आठवां घर क्या होता है? पीड़ा का होता है, चोट लगने का होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर सामने आपको चोट लग गई तो आप परवाह नहीं करेंगे, जो भी पेन है उसको वेयर कर लेंगे। लेकिन सामने वाले को कोई चोट लगती है तो आप बोलेंगे नहीं, उसको ठीक कर दो। केतु वहाँ पर एक स्पिरिचुअलिज्म की ऊर्जा भर देता है, उसके अलावा थॉट भर देता है। और केतु बस एक ही गड़बड़ करता है अष्टवें घर में, इंटेस्टाइन की परेशानियाँ, गट की परेशानियाँ, कॉन्स्टिपेशन की परेशानियाँ करता है, नो डाउट। लेकिन केतु की स्थिति आठवें घर में अति शुभ मानी जाती है। चलिए, नौवां घर। नौवां घर में केतु अच्छा फल देता है। बट ये जो सारी चर्चाएँ मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर नवांश में भी यही स्थिति है तभी आपको केतु का एफोर्सेड रिजल्ट मिलेगा अच्छा। केतु नौवें घर में अच्छा फल देगा। परिश्रम करने पर आपको धन की वृद्धि हो सकती है। उसके बाद पूर्वजों का आशीर्वाद कंटिन्यू मिलेगा। विदेश जाने के भी योग बन जाते हैं अगर आठवें घर में, नौवें घर में केतु हो तो। और अगर कुंडली में बृहस्पति शुभ हो तो केतु के शुभ फल में वृद्धि हो जाती है। लेकिन केतु अगर गड़बड़ हो गया तो पैर का दर्द, जॉइंट पेन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि केतु अगर शनि के पहले, दूसरे या तीसरे घर में अवस्थित है, केतु अगर शनि के दूसरे, तीसरे या 12वें घर में अवस्थित है, कहने का मतलब केतु
शनि के 12वें घर, शनि से 12वें घर में और शनि से दूसरे और तीसरे घर में हो तो शनि थोड़ा सा दुष्प्रभाव देते हैं। इन चीज़ों का तरीके से, मंत्रों के उपचार से और भी तरीक़ों से इनका उपचार किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां घर 10वां घर भाग्य में वृद्धि करता है। पिता के स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। केतु की स्थिति शनि के प्लेसमेंट पर निर्भर करती है। अगर 10वें घर में केतु हो तो, और अगर 10वें घर में केतु और शनि एक साथ हो गए तो आदमी राजनीति में ऊंची सफलता प्राप्त करती है। मैंने कहा है ना कि केतु और शनि की जो दृष्टि होती है, बड़े बड़े जनपत्रियों में मैंने देखा है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली में देखा है। रजनीकांत, उनकी जनपत्री में भी शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है। अडानी की कुंडली में केतु का कॉम्बिनेशन, और भी बहुत सारे महान पुरुष हैं, केतु और शनि का कंपोजिशन है। और जिनके भी कुंडली में ये कंपोजिशन कंजुगेशन रह गया शनि केतु का, वो आदमी झुकते नहीं हैं। अगर झुक भी गए तो फिर से वापस लौट आएंगे। तो केतु ये चमत्कार दिखाता है। अब आइए चर्चा करते हैं कि 11वें घर में केतु हो तो क्या होगा। देखिए, अगर 11वें घर में केतु हो तो ये धन संपत्ति से विभूषित होगा। बहुत ज़्यादा धन की, क्या बोलिएगा, संचय इनके पास होगा। उसके अलावा सोशलाइट कर देगा। आदमी एकदम लोगों के साथ मिलना जुलना चाहेगा। और उसके अलावा पिता से ऊपर का स्थान होगा। अगर पापा, उनके पिताजी जिस क्षेत्र में ही है, उससे ऊपर का स्थान ये हासिल करता है केतु, जिसके भी 11वें घर में होता है। और केतु अगर 11वें घर में हो तो राजयोग का निर्माण करता है। मित्रों से, संबंधियों से अच्छा संबंध बनवाता है। और कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत होती है अगर 11वें घर में केतु है, या गोचर में भी आ गया तो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 12वें घर का केतु क्या कर सकता है। देखिए, 12वां घर जो होता है शुक्र का होता है। और शुक्र और केतु 12वें घर में, नहीं सॉरी, 12वां घर बृहस्पति का होता है। लेकिन शुक्र और केतु ये ऐसे दो ग्रह हैं जो 12वें घर में हों तो उत्तम फल देते हैं। 12वें घर में अगर गोचर में केतु आ गए या जन्मपत्री के समय है तो आपको फ्रिक्वेंटली प्रमोशन लाइफ में मिलता चला जाएगा। और कहीं भी हो अत्यंत शुभ माना जाएगा ये। उसके अलावा समाज में एक प्रॉपर सम्मान मिलेगा, धनवान, हाई पोस्ट, ये सारी चीज़ें मिलेगी। पूजा पाठ में रुचि रहेगी, धार्मिक कार्यों में खर्च करने में भी मन लगेगा। और पुत्र के जन्म के बाद स्थिति काफ़ी कुछ सुधर जाएगी अगर आपके 12वें घर में केतु है तो। यदि राहु बुध 6ठे हाउस में हो गए तो केतु बहुत ही पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि कोई शत्रु फिर आप पर हावी नहीं हो पाएगा और जीवन में विलासिता, वैभव और सुख ला देता है। केतु की ये खासियत होती है। तो दोस्तों, ये था कि 12वें घर में अगर केतु स्थित हो तो क्या प्रभाव हो सकती है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि अगर केतु आपके जन्मपत्री में अशुभ है या वेल प्लेस नहीं है तो किन तरीकों से उनका आप उपचार कर सकते हैं। देखिए, केतु अगर आपकी जन्मपत्री में बहुत फेवरेबल नहीं है तो आप सबसे पहले बटुक भैरव की पूजा करें। उसके अलावा केतु के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो गणपति हैं। आप उन चीज़ों को उनको फॉलो करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें, आपको केतु बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। उसके अलावा जब भी मौका मिले पेड़े का 108 पीस कर लीजिए, चिड़िया को खिलाइए। और जब भी गणपति की पूजा करते हैं उनको आप दुर्वा अर्पित कीजिए। और उसके अलावा ओम गण गणपते नमः का जो मंत्र है उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम केंग केतुवे नमः का भी उच्चारण कर सकते हैं। और सिंदूरी गणेश की मूर्ति अपने घर में रखें, आपके केतु जन्मपत्री में बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। और मैं 2 गायत्री आपको दे रहा हूँ। एक गायत्री है गणपति का, एक दंताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसकी एक माला अगर रोग जप सकते हैं तो केतु की महादशा चल रही हो या केतु अशुभ हो, उसमें शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा है तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसको भी कर सकते हैं। आपकी केतु की स्थिति आपकी जन्मपत्री में अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होती चली जाएगी। देखिए, केतु जो है ग्रह आपको खट्टी चीज़ों से प्रभावित होता है, तो किसी भी मंदिर में या किसी भी अनाथालय में आप इमली की चटनी ज़रूर दान करें। अगर आपके यहाँ घर में कोई मेड वगैरह काम करती है तो रेडीमेड भी आजकल इमली का चटनी आता है, इमली दे सकती हैं। उसके अलावा अगर जनपत्री अलाउ करता है तो पीला पुखराज आप धारण कर सकते हैं। उड़द, नींबू, इमली, सिरका, नारियल किसी भी भैरव मंदिर में जाएं तो निश्चित चढ़ाएं और विष्णु सहस्रनाम का जप करें। और एक बहुत छुपा हुआ रहस्य आपको बता रहा हूँ, आप केतु का जो दान करेंगे उसमें काला वस्त्र, तिल, लोहा, शीशा, काले पुरुष को, बकरा का जोड़ा हो उसको, और एक आता है सप्त धान्य, उसमें 7 धनों का मिश्रण होता है, वो अपने हाथ से किसी जगह पे उसको ज़मीन के अंदर रोप दीजिए, गाड़ दीजिए, आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। नारियल, कंबल, रांगा की वस्तुएं आप केतु के अशुभ प्रभाव में दान कर सकते हैं। और अगर आपकी केतु जन्मपत्री में थोड़ी सी अच्छे कंडीशन में नहीं है तो आप अपने ज्योतिष जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे संपर्क करके वैद्य मणि, जिसको इंग्लिश में हम लोग कैटसाई बोलते हैं, उसको भी धारण कर सकते हैं। उसके अलावा आप एकाक्षरी बीज मंत्र जो होता है केतु का, उसको कीजिए। केतु कवच कर सकते हैं, केतु का स्त्रोत कर सकते हैं। केतु अष्टोत्तर शतनामावली एक होता है, उसको कीजिए, आपके केतु के सारे ग्रहों का निराकरण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ कुछ नए विषय को लेकर। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था मेरा केतु के ऊपर कि केतु अगर आपके जन्मपत्री में 12वां घर में स्थित हो तो क्या प्रभाव हो सकता है। चलिए नमस्कार। मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अब अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा नक्षत्रों पर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।